मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त आपका खादिम मलिक शकील आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जन्नत के काले साए में। तो नाज़रीन, आप सामने ये कब्रिस्तान देख रहे हैं। ये कोई छोटा सा कब्रिस्तान नहीं है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और इसमें कुछ ऐसे वाक़यात और ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि जो वाक़यात यहाँ पे हुए हैं और जो वाक़यात यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सीधा जा रहा हूँ उस जगह पे और लोकेशन पर जा रहा हूँ जो है। और ये आप सामने कब्रिस्तान देख रहे हैं जिस तरह का है, ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही आपको, लेकिन इसमें ऐसा कुछ हुआ है जो आपको पता नहीं है और मैं बताने के लिए ये आपको यहाँ पे आया हूँ इस ये कब्रिस्तान में। तो यहाँ पे अभी कब्र में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि ये जो कब्रें आप देख रहे हैं, इसमें से कोई मुर्दा निकाल दिया। निकाल के तो पता नहीं उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, ये तो वल्लाह आलम नहीं पता, लेकिन उसका तो पता लगा रहे हैं लोग। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये एक कब्र है। इसका जो है मेरे साथ वो है जो इनका जानने वाला या जो भी इनका सका लगता है, वो मेरे साथ यहाँ पे है। तो उससे बातचीत करके मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि क्या बात है और क्या नहीं है। तो नाज़रीन, बात करते हैं उससे अभी क्या बात है। उससे पहले जो है कि ये कब्रिस्तान एक जो है ना गांव में बना हुआ है। गांव का ये एरिया है, उसमें ये कब्रिस्तान है। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको पूछते हैं तो कुछ और ही बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ जिस तरह मैं वो बता रहा हूँ। इन इन घरों में आस पास जो है आवाज़ आ रही है कोई, तो ठक ठुक हो रही है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आई हुई है, इसीलिए यहाँ पे जो जो जिसको निकाला गया था उसको दोबारा दफनाने के लिए दोबारा उसका कफन दफन दोबारा किया गया है। और तो उसको बीच में अभी डाल के तो उसका जो किया है। तो ये पब्लिक भी है यहाँ पे और मैं पब्लिक से बात तो नहीं कर सकता क्योंकि वो थोड़ा गुस्से में है और थोड़ा उनका वो सदमे में है कि वो इस तरह क्यों किया, उसको क्यों निकाला गया, कैसे निकाला, किसने निकाला। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो निकाला था जिसने, वो तो भाग गया। लेकिन हमने उससे बातचीत की थी कि बताओ भी क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो उसने बताया कि मैं खुद देख के परेशान हो गया था कि यहाँ पे क्या था। मैं इसीलिए भागा हूँ कि मैंने देखा है वहाँ पे कुछ निकला हुआ था बाहर, तो मैं देख के भागा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, उसी ने निकाला है और उसने कुछ किया है इसके साथ। अब वल्लाह आलम ये नहीं पता कि क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन बताने वाले ऐसा बता रहे हैं। तो जो लड़का अभी मैं जिससे बात करूँगा वो भी मेरे ख्याल में ऐसा ही शायद बोले कि वो किसी ने देखा है या किसी ने निकाला है, लेकिन बताने वाले यही बता रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इंसान क्या करेगा निकाल के इसको, किस लिए निकालेगा। सोचने और समझने वाली बात थी। लेकिन ये हो सकता है कि वो ठीक कह रहे हो, लेकिन हम मान नहीं सकते क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ये इंसान का काम नहीं है, इंसान ऐसा क्या क्यों करेंगे और किस लिए करेंगे। लेकिन ये इंसानों का काम होता तो फिर क्या ही बात थी। हर कोई मुर्दा वो निकाल लेते तो अपना कोई ना कोई उसमें से चीज़ निकालनी होती तो निकाल लेते, तो चल भी अपना ले जाते, या उससे कुछ काम काम करवाना होता तो करवा लेते। वरना किसी के काम में कुछ चीज़ें आ जाती तो वो ऐसा कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। पब्लिक ये सामने आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये गुस्से में बहुत ज़्यादा है, इनका झगड़ा भी बहुत ज़्यादा हुआ है और बहुत ज़्यादा ये गुस्से में है, तो इनसे बात मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा ज़रूर कि ऐसा गलत किया है जिसने भी किया है। और लड़के से बात करके हम पूछते हैं कि बताओ जी क्या बात है आप, और हमें ये बताएंगे। तो नाज़रीन, ये वो कब्र और ये यहाँ पे जो लड़का खड़ा हुआ है, मैं इससे बात करवाऊँगा और पूछेंगे हम कि वाकई ऐसा हुआ था। तो जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रहमतुल्लाह। भाईजान, क्या हुआ था यहाँ पे? सर ये हमारे जो अजीज अपने की कब्र थी, तो जी सर। यहाँ पे ना कोई बंदा बैठा हो तो उसने खोद दी थी, कब्र सारी उखाड़ी थी। वो उसके फिर नीचे मुर्दा था ना, वो सारा नज़र आ रहा था। जी। तो हमने ये दोबारा बनाई है अभी, और दोबारा इस पर फूल वगैरह लगाए। तो ओ, बस ये खुदा की बारगाह से मारक से डरना चाहिए। जी जी। इंसान ने मरना है, लेकिन ऐसा कोई काम करने वाले भी लोग हैं जी तो इन्हें सोच ही नहीं आती कि यार कब्रिस्तान में ऐसा काम करते हैं। कुछ सोच बाइंड अपना दिमाग।
उनमें दिमाग नहीं होता कि या फिर ऐसी चीज़ का कब्रिस्तान में घुसते हैं, उन्हें डर भी नहीं लगता। लेकिन ये काम बहुत बुरा है। बहरहाल जो भी है उसे सोच आनी चाहिए कि इसे इसमें ही आखिर में उसने आगे मरना है। अच्छा, ये आपको यकीन है कि इंसान ने किया ये? जी, जी, इंसान ने किया है, बिल्कुल इंसान आपने ने देखा था वो? जी, जी, हमने खुद देखा। तो उसे जब हम देखने के लिए आए हैं तो वो खुद ही यहाँ से भाग गया है। तो अभी हमने देखा तो फिर सारे रिश्तेदार दोबारा आए हैं, तो उन्होंने दोबारा ये कब्र बनाई है। कहने का मकसद है कि जी नाज़रीन, तो आपने बात सुनी इस लड़के की, लेकिन ये कह रहा है कि हमने देखा है, लेकिन जो यहाँ पे था उससे भी हमने बात की है, तो वो कह रहा था भाई मैं खुद देख के परेशान था और बाहर क्या निकला हुआ था, मैं तो सिर्फ देखने गया था और वो देख के खाली परेशान हो गया और उसने उसको देखा है नीचे से, तो ऊपर से कोई आ गया, तो वो बात ऐसे हो गई कि उसने देखा है तो वो फंस गया। तो ये बातें हैं कि यहाँ पे जो है ना ऐसा वाक़या हुआ है। और मैं दूसरी भी आपको दिखाता हूँ कि वो जो इसके साथ है, इसके तकरीबन थोड़ा सा दूर है। जी, जी, वो आगे है थोड़ी तो सी। जी, वो भी ये लड़का बता रहा है कि उसको भी जो है ना निकाल लिया, लेकिन उसका पता नहीं अभी तक चल सका कि वो कैसे किया और कैसे नहीं किया। लेकिन मैं वो आपको दोबारा से वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। और ये देखें जी, ये वो जगह है जी जो यहाँ पे अभी इसका जो है ना, जो अभी चल रहा है, देख रहे हैं लोग, इसको अभी तक नहीं किया। तो ऐसा चल रहा है, तो हम यही देखने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए यहाँ जी, पे आए देखें हैं। ये कितनी खोदी हुई है कब्र। ये किसी इंसान का काम है या फिर किसी जानवर का काम है? वो भी जानवर इस पे था, वो बोल रहे हैं कि लेकिन इंसान का ही काम हो सकता है ये, जी, जानवर का ये तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंसानों का काम है, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले हैं और यहाँ के रिहायशी जो हैं आसपास के, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं ये किसी जिन भूत और चुड़ैलों का काम है। लेकिन ये जो है साहिब जो हमारे साथ है, ये कह रहे हैं कि इंसानों का काम है। लेकिन अब ये तो हम भी नहीं बता सकते कि ये इंसानों का काम है या जान जो जिन भूत हैं या चुड़ैले उनका काम है। लेकिन बहरहाल ये हो सकता है कि हो सकता है। तो हम यही बात देखने के लिए यहाँ पे आए हैं कि यहाँ कुछ चीज़ ऐसी है कि जो ख़तरनाक और ऐसी होती है। और नाजरीन, हम बिल्कुल ये और भी आपको दिखाएंगे जगह ऐसी जो है ऐसी। तो नाजरीन, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कोई इंसान जो है ना कि खुद पे काबू नहीं रख सकता। लेकिन ये लड़का जो है ये अपनी जगह पे भी ठीक बोल रहा था। जो है यहाँ के आसपास के पड़ोसी लोग वो भी बता रहे थे हमें, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पे। लेकिन मानने की बात है भाई, वो कह रहे हैं तो हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा दिल जो नहीं मान रहा हम वो बताएंगे आपको। और यहाँ पे जो है ये कब्रिस्तान में भी ऐसा जो है ना होता है कि कभी कोई चीज़ हमें दिखाई देती है, कभी नहीं देती। लेकिन कभी कभी चीज़ें जो है अनदेखी, वो उन पे भी एतबार कर लेना चाहिए। लेकिन जो है कि ये कब्रिस्तानों में अक्सर बहुत ज़्यादा जादू टोने भी होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग चिले भी काटते हैं यहाँ पे आके। और यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो बाहर कहीं नहीं मिलती। लेकिन वल्लाह आलम ये कब्रिस्तानों में आके क्यों करते हैं और कैसे हो जाता है ये। क्योंकि कब्रिस्तानों में ऐसे कलमे या ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि जिनके बारे में बताया, क्या बताएं आपको। आप यहाँ पे देख लेना, कहीं ना किसी जगह पे नज़र आएगा तो आपको यकीन भी आ जाएगा कि जी ऐसा हो सकता है। अभी ये देख लें, यहाँ पे भी अभी देखा कब ऊपर उसके लिखा हुआ था। तो ये लिखी होती हैं चीज़ें, लेकिन ये वल्लाह आलम ये कैसे हो जाता है कि यहाँ पे जिन भूत भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे चिला काटने भी वाले आ जाते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं आके कब्रिस्तानों में। लेकिन कोई जगह जो है ना, किसी जगह पे भी किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है। अब ये देखें, इंसानों का भी काम हो सकता है, ये जानवरों का भी काम हो सकता है, किसी चीज़ का भी ऐसा काम हो सकता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि ये गलत बात है। क्यों ऐसा हो जाता है और कैसे ऐसा हो जाता है। लेकिन अल्लाह मियाँ सबको, मैं कहता हूँ कि वो सेहत दे और अल्लाह मियाँ सबको अकल दे और ऐसे बुरे काम करने से गुरेज करें। लेकिन ये लोग, मेरी पता नहीं उन तक आवाज़ जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसी जगह तो छोड़ देनी चाहिए और कोई और जगह इसके लिए जो मुश्किलें होनी चाहिए तो वहाँ पे चले जाया करें। कब्रिस्तान हो गया, ये कब्रिस्तान अलग अलग हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जगह ऐसी जो है ना कि होती हैं ऐसी कि जिनमें नहीं जाना चाहिए इनको, तो उधर मत जाया करें कभी। ये जो क्रिश्चनों के होते हैं कब्रिस्तान, उनमें भी जाके लोग चिले काटते हैं, उन पे भी नहीं जाना चाहिए। उधर जाके बैठते हैं, उधर भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। अभी तक हम किसी उस कब्रिस्तान में नहीं गए,
लेकिन हम बहुत जल्द उसमें जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे और पूछेंगे भी वहाँ पे जाके कि यहाँ पे भी ऐसा होता है कि नहीं, वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। लेकिन यहाँ पे हमारे में जो इधर बहुत मुश्किल से वहाँ पे जाने देते हैं मुस्लिम को, क्योंकि जो मुस्लिम होते हैं वो अलग हैं और क्रिश्चियन अलग हैं। लेकिन ये उनकी दूरी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कम करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे ऐसी कि ये कोई मसला ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे अभी देखें, मैंने आपको सामने दिखाई थी यहाँ पे खोपड़ी पड़ी हुई, तो ये भी देख लें किसी यहाँ के मरे की निकाली होगी किसी ने और बाहर रख दी होगी। वल्लाह आलम, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जो हम दिमाग में नहीं होता वो सामने आ जाता है। लेकिन ये चीज़ें अक्सर बहुत मुश्किल से हमें कैप्चर करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है हमें। हम बहुत मुश्किल से ढूंढते हैं और नाजरन से हम ये गुजारिश करेंगे और इल्तिजा करेंगे कि ये देखिए अभी ये कैसा हो गया। यहाँ पे भी कोई जानवर या कोई चीज़ घुसी होगी। यहाँ पे जानवर क्या, वो सामने आप देख रहे हैं बिल्ली, ये यहाँ से ही निकल के गई है वहाँ। ऐसा हो जाता है कि ये चीज़ें जो है ना यहाँ से, उनको भी अपना एक पेट भरना है। लेकिन ये है कि यहाँ पे तो पेट भरने की जगह नहीं है ना, लेकिन ये कईयों का होता होगा कि यहाँ पे पेट भरें और यहाँ पे आके अपना करें कुछ। लेकिन ये जानवर हो गए अलग बात है, इंसानों का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ के इंसान भी जाके आके ऐसा करते हैं, हरकतें हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान में पता नहीं क्या कुछ नहीं करते। मैंने यहाँ के जो आसपास के पड़ोसी लोग जो रहने वाले हैं उनसे मैंने पूछा था कि यहाँ पे वो लड़के आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, और ये ऐसी पिकनिक पार्किंग जगह बनाई होती है कि यहाँ पे आके बैठ के वो बातचीत करते हैं, अपना डिस्कशन बहुत लम्बा चौड़ा खोल के बैठे होते हैं। कई लोगों ने ऐसा किया है और कई लोगों ने ऐसा उस चीज़ को उठाया है और भगाया है उन लोगों को। लेकिन ये कब्रिस्तान सिर्फ प्यारों के लिए है जो यहाँ पे रहते हैं, जो जो यहाँ पे देखे पड़े हुए हैं। वो भी तो किसी माँ के लाल हैं, वो भी तो किसी माँ के बेटियाँ हैं या माएँ हैं, बहनें हैं यहाँ पे। लेकिन ये कोई लोग इनका एहतराम नहीं करते। लेकिन मैं चाहूँगा कि इनका एहतराम करें और ऐसा मत करें। लेकिन मैं नाजरीन को दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, वरना मेरा कोई ऐसा कोई ज़मीर नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज़ें ऐसी गलत दिखाऊं और बताऊं। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है नाजरीन देखें और नाजरीन इन लोगों से या इन जगहों से थोड़ा परहेज़ किया करें और ऐसी जगहों पे जाके ऐसे कारनामे ना करें तो अच्छी बात है। लेकिन नाजरीन, ये मेरी बात पहुँच जाए तो बड़ी बात है मेरी। तो नाजरीन, मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी के लहजे को ठेस पहुँचे या मेरी वजह से वो मुझे बुरा भला कहे। लेकिन मैं ये बात सुनने के लिए भी तैयार हूँ कि मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं है, दिल से मैं कह रहा हूँ। लेकिन कोई गलत बात समझता है मेरी, जो मुझे गाली देना चाहे तो दे सकता है। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करें। ऐसी जगहों पे कोई भी चीज़ जो है ना गंदे कामों के लिए नहीं है ये। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अभी तो उनका कोई यहाँ पे बाहर सा कोई लेना देना ही नहीं है। तो नाजरीन, मैं क्या बोलूँ, अब मेरे पास ये लफाज नहीं बचे कि जो मैं बोल सकूं और मैं बता सकूं कि बस मैं दरख्वास्त करूंगा और यहाँ से जाने के लिए इजाज़त चाहूँगा। और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। तो नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।